आज का दौर घोर कलयुग का दौर है। मन इंद्रियां बड़ी फैलाव में है। इंसान इंसानियत को भूलता जा रहा है। मन काल के अधीन होके बुरे बुरे कर्मों पे उतारू है और वो अति भाग्यशाली बन जाते हैं जो परम पिता परमात्मा की चर्चा सुन के उस पे अमल किया करते हैं। रूहानियत में दो बातें मुख्यतः अति जरूरी होती हैं। एक, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत और पीर फकीर पे दृढ़ यकीन, और दूसरा बचनों पे अमल करना। ये दोनों बातें जिस शिष्य के पास होती हैं वो जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, बीमारियों से दूर रहता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, मुक्ति मिल जाता है। तो रूहानियत में बेइंतहा सुख है, बेइंतहा खुशियां हैं, पर बुल्ले शाह वाली बात है, कख ओले लख है पे। मतलब वचन मान लिए तो हो सकता है राख की चुटकी भी कोहिनूर बन जाए, और वचन ना माने तो कोहिनूर भी राख बन सकता है। रूहानियत में संत पीर फकीरों के पास वचन होते हैं, कोई तीर कमान या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे बुराइयों का नाश हो। वचन करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक उनसे वचन करवाते हैं। फकीर तो कुछ नहीं, तो जो सुन लेते हैं और उसे अमल कर लेते हैं वो अति भाग्यशाली जीव होते हैं और अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। बरसती हुई मूसलाधार रहमो करम की बरसात उन्हें नजर आने लगती है, और वही नहीं, उनके इर्द गिर्द वाले यानी परिवारजन वो भी खुशियों की महक से महकते रहते हैं। तो इस कलयुग में मालिक का नाम जपना है तो मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है। आप गपशप मारो, टाइम का पता ही नहीं चलता। आप चुगली निंदा करो, कभी अड़चन ही नहीं आती। दूसरों की टांग खिंचाई करो, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की बुराई गाओ, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करनी हो तब मन रोकता है, तब सुमरण नहीं करने देता, तरह तरह के विचार पैदा कर देता है, गुमराह करता है, अंदर से गलत ख्याल आता है, और फिर कहते लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। मतलब मन के मारों को मन का मारा कहीं ना कहीं मिल जाता है और इंसान उनकी बातें सुन के अपने पीर फकीर की तमाम खुशियां, तमाम चीजें भूल जाता है। तो फकीर यही कहते हैं, सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, खुशियों से दूर रहोगे, अंतःकरण में खालीपन रहेगा। उसकी कृपा दृष्टि चाहते हो तो आप सुमरन जरूर किया करो। ये घोर कलयुग है, कोई भरोसा नहीं, चलता चलता मन का बहावी हो जाए। आप बैठे कहीं और हो, अंदर ख्याल कुछ और हो, दिखते कुछ और हो, अंदर मामला कुछ और हो, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मन बड़ा शातिर है। इसलिए मन से लड़ना ही कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने के लिए तन मन धन से सेवा करो और राम नाम का जाप करो। ये दो ही तरीके हैं जिससे मन से लड़ा जा सकता है, अपने अंतःकरण की मैल को साफ किया जा सकता है। और जैसे दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, मालिक के साक्षात दर्श दीदार आप कर पाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। तो अपने आप की सफाई के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सुमरण के पक्के बनो, जरूर सुमरण किया करो। कम से कम आधा पौना घंटा सुबह, ऐसे शाम को
कभी ना भूलो कि ये याद रखो कि मैंने ये सुमन करना ही करना है। जैसे सुबह उठते दूध पीना, चाय नाश्ता लेना भूलते नहीं, जो भी कुछ आप खाते हैं वो भूलते नहीं, उसी तरह याद रखो कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना भी कभी नहीं भूलना। अगर ये बात आप दिलो दिमाग में बिठा लेंगे, जिंदगी में कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं रहेगी और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति 100% होगी। ये आप देख भी सकते हैं कि मरणोपरांत कैसे मुक्ति होगी। लगातार सुमन खींचिए, परमार्थ कीजिए, वचनों और व्यवहार के सच्चे बनिए, तो सुमन के द्वारा आप अंत्यकरण में सब देख सकते हैं। मरणोपरांत कैसे मोक्ष मिलता है, कौन सी वो जगह है, कैसा वो परमानंद है, यहाँ के स्वाद से अरबों गुणों बढ़ के और परमानेंटली वो कैसा स्वाद है, आप सुमन और सेवा के द्वारा सब महसूस कर सकते हैं। बुराई का समय है, यहाँ झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी आम बात है। लोग बुराइयों से बुरी तरह से जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में बुराइयां आदत बन गई है। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे छल कपट करना, दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को बड़ा साबित करना, ये इस युग का दस्तूर बनता जा रहा है। ईगो बहुत बढ़ गई है और इंसानियत रस्ताल में जा रही है, बिल्कुल मरती हुई जा रही है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसकी मदद करना, अपने विचारों से, अपने कर्मों से या प्रेर प्रार्थना करके उसकी मदद करना, इसी का नाम इंसानियत है। आज के दौर में इंसान पशुओं से भी बदतर हो गए हैं। पशुओं का भी अगर साथी घायल हो जाए तो उसकी मदद करते हैं, पर इंसान अगर रोड के किनारे घायल पड़ा हो तो इंसान उसे छोड़ के चले जाते हैं। आज जरूरत है इंसानियत को जिंदा रखना, जरूरत है मानवता जिंदा रहे और उसके लिए जरूरत है विल पावर हो, आत्मविश्वास। और आत्मबल आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल को बढ़ा सके। आत्मबल को बढ़ाने के लिए आत्मिक चिंतन करना होगा। वो आत्मबल आपके अंदर है। संत तरीका बताते हैं, उस पे अगर चलो तो आत्मबल जाग जाता है। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां हटती जाती हैं। जिंदगी में बहारें छा जाती हैं, गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाती हैं। आज ज्यादातर लोग जिंदगी में आत्मिक शांति चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाता है। और आत्मविश्वास को पाने के लिए सुमरन कीजिए, गुरुमंत्र का लगातार जाप कीजिए। आत्मविश्वास अंदर बढ़ने लगेगा, जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएंगी।
और आप मालिक की कृपा पात्र बनते चले जाएंगे। अगर जीवन में खुशियां चाहते हो तो जरूर गुरु मंत्र से जुड़ो। अगर गुरु मंत्र ले लिया है तो उसका जाप जरूर करो। बादाम, घी, सोयाबीन, पनीर, कुछ भी आपके पास है पावरफुल, ताकत देने वाला, अगर उसको सिर्फ माथा टेकते रहते हो, खाने की पावरफुल चीजों को सिर्फ सिर झुकाते रहते हो, तो आपको ताकत नहीं आएगी। अगर वो सब चीजें आप खा लेते हो तो बॉडी में, शरीर में ताकत भी आएगी और खुशी भी मिलेगी, स्वाद भी आएगा। हालांकि पौष्टिक आहार ना खाने से कोई फायदा नहीं होता, जबकि गुरु मंत्र लेने से ही बहुत सारे पाप कर्म कट जाया करते हैं। आगे जाप करने से आप अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाएंगे। असीम शांति अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर, यानी अंदर नशा होगा और चेहरा नूर से भरा होगा। दुनिया में कोई भी नशा लेता है, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। पर राम नाम का नशा ऐसा नशा है, एक बार अगर चढ़ गया तो कभी उतरता नहीं, परमानेंटली रहता है। दुनियावी नशे में शरीर, आत्मा, परिवार, समाज सब दुखी होते हैं, और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के नाम का नशा शरीर, आत्मा, परिवार, समाज सबके सुखों का कारण बन जाता है। इसलिए वो नशा लो जिसके लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना, घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, घर गृहस्थ में रहते हुए आप मालिक की कृपा पात्र बन सकते हो। अपना काम धंधा करते हुए, यानी हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी, दोनों काम साथ साथ करते हुए आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं और परमानंद यानी हमेशा रहने वाला आनंद हासिल कर सकते हैं। बहार में खुशियों में जिंदगी गुजार सकते हैं। ना धर्म छोड़ना है, ना शरीर को कोई तकलीफ है, ना दिमाग पे कोई टेंशन। जैसे आप हैं, जिस धर्म में रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं पहनो, रहो। बस गुरुमंत्र, कलमा मेथड, मेडिटेशन ले लो, उसका जाप करते रहो। उसके जाप करने से आपके अंतःकरण के अंदर की सफाई हो जाएगी। सब बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर विचार आपके काबू में होंगे तो एड्स, काला पीलिया और भी कई तरह की बीमारियों से आप अपने आप बच जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है। और विचार सुमरन भक्ति के बिना शुद्ध नहीं होते। विचारों को अपने काबू करने के लिए आत्मबल बहुत चाहिए।
सुमरन के बिना आत्म बल खरीदा नहीं जा ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।